प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं बिल्डिंग मटेरियल में डोर, विंडो, स्टेयर, रूफ, फ्लोर, स्टील एंड ग्लास। इन टॉपिक को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। कंप्लीट डिस्कशन होगा, सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो सिविल बूस्टर का ये सेशन होने वाला है। अगर आप सिविल बूस्टर बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं और बुक को जो है डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली ये बुक आपके लिए जो है हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये क्विक रिवीजन या शॉर्ट नोट्स के तौर पे ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले डोर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो चैप्टर है डोर, विंडो एंड रूफ, तो जो आपका विंडो होता है, विंडो का जो विड्थ होता है वो 1/8 ऑफ विड्थ ऑफ रूम प्लस हाइट ऑफ रूम का होता है। विंडो ओपनिंग के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको लिंटेल कहा जाता है। लिंटेल अगर बात किया जाए तो ये एक बीम होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है ओवर द ओपनिंग इन वॉल के ओपनिंग में फॉर डोर एंड विंडो। डोर या विंडो के ऊपर एक बीम दिया जाता है, उसी को लिंटेल कहा जाता है। बियरिंग ऑफ लिंटेल शुड बी मिनिमम, है ना, वो मिनिमम होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ लिंटेल 1/10 to 1/12 ऑफ द स्पैन ऑफ लिंटेल। इन तीनों में से जो भी सबसे छोटा वैल्यू होगा उसी को जो है बियरिंग ऑफ लिंटेल जो है हम लोग लेकर चलेंगे। बात किया जाए पार्टिकुलर एंड आर्चेज एंड लिंटेल की, तो जो आर्चेज होता है ये कर्व शेप में होता है। बेड जॉइंट अगर बात किया जाए तो जॉइंट आर रेडियल एक्सपेक्ट इन मोनोलिथिकल कंस्ट्रक्शन। lateral truss exert vertical support, rise provided appearance good architectural appearance, और स्ट्रेंथ जो होता है क्वाइट स्ट्रॉन्ग होता है आपका। वर्टिकल यूनिफॉर्म लोडिंग बट बिग अंडर पॉइंट लोडिंग में जो है आर्च जो होता है वो बिग होता है। वही अगर लिंटेल के बारे में बात किया जाए तो लिंटेल का जो साइज या शेप कह सकते हैं वो आपका हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रेट होता है। बेड जॉइंट जो है जॉइंट आर हॉरिजॉन्टल, डज नॉट exert lateral thrust, not provided rise, और सिंपल अपीयरेंस होता है, और इक्वल एंड इक्वली स्ट्रॉन्ग फॉर यूनिफॉर्म एंड पॉइंट लोड आपका स्ट्रेंथ होता है। राफ्टर के बारे में बात किया जाए तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक तरीके का जो है सेक्शन है रूफ ट्रस का, ठीक है। यहाँ पे ये जो है सपोर्टिंग वॉल है, ये भी आपका सपोर्टिंग वॉल हो गया। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। यहाँ पे ये आ गया रीज पीस। ये ऊपर का जो पार्ट है इसका वो हो गया आपका पूरा रूफ ट्रस का सेक्शन। ये आपका इस तरीके का जो सेक्शन है इसको पर्लिन्स कहते हैं। ये आपका किंग पोस्ट हो गया, और ये आपका जो है टाई बीम जिसको टेंशन बीम कहा जाता है, और ये जो है आपका स्ट्रूट बीम हो गया जो कि कंप्रेसिव बीम आपका होता है। तो जो राफ्टर होता है वो एक सीरीज होता है स्लोप्ड स्ट्रक्चरल मेंबर का, जो कि एक्सटेंड किया जाता है फ्रॉम द रीज ऑफ द वॉल प्लेट सपोर्टिंग डाउन स्लोप पेरीमीटर लोड इन ट्रस दैट आर डिज़ाइन टू सपोर्ट द रूफ। ताकि इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, रूफ को सह सके, उसके लोड को सपोर्ट कर सके। इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो सील ऑफ विंडो होता है उसका हाइट 1 से 1.5 मीटर होता है, शुड बी लोकेटेड अबाउट 70 to 90 सेंटीमीटर एबव द फ्लोर लेवल ऑफ रूम। इट शुड बी properly weathered, slope 1:6 to drain the rain water, and minimum projection is 50 mm यानी 50 mm। जनरली जो हाइट होता है डोर का वो कम नहीं होना चाहिए 1.8 से 2 मीटर तक। जो कॉमन विड्थ रिलेशंस आपका होता है तो विड्थ इज इक्वल टू 0.4 to 0.6
इंटू हाइट एंड हाइट इज इक्वल टू विड्थ प्लस 1/1.2 मीटर। ये आपका जो है कॉमन रिलेशन होता है विड्थ और हाइट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो है हेड हो गया, ये आपका टॉप रेल हो गया, ये आपका पैनल है, ये आपका फ्रीज रेल है, ये हॉर्न हो गया, ये आपका होल्ड फास्ट है, ये स्टाइल है, फ्रेम है, और ये बॉटम रेल है, और ये आपका फ्लोर लेवल है, ये डोर के लिए। शटर जो है ये असेंबली होता है स्टाइल्स, पैनल्स और रेल्स का। शटर जो होता है ये आपका ओपनेबल पार्ट होता है डोर या विंडो का। फ्रेम ये एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर होता है जो कि फॉर्म करता है फॉर्मिंग एंड इनक्लोजर टू विच द शटर आर फिक्स्ड, जिसमें शटर जो है फिक्स्ड होता है। जैम्ब जो है ये वर्टिकल वॉल फेस होता है ना, ये क्या होता है वर्टिकल वॉल फेस होता है ऑफ एन ओपनिंग विच सपोर्ट द फ्रेम, जो कि सपोर्ट करता है फ्रेम को। सील जो है ये नॉर्मली प्रोवाइड नहीं किया जाता है डोर फ्रेम में, बट इट इज़ द लोअर या बॉटम हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द विंडो फ्रेम आपका होता है। रिवील जो है ये एक्सटर्नल जैम्प होता है ऑफ डोर और विंडो ओपनिंग एट राइट एंगल डोर टू द वॉल फेस। हॉर्न ये लेंथ ऑफ हॉर्न जो होता है वो हम लोग रखते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर। दीज आर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है हेड का। एंड सील ऑफ द फ्रेम टू फैसिलिटेट द फिक्सिंग ऑफ द फ्रेम ऑन द वॉल ओपनिंग। ट्रांसम जो है ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है फ्रेम का जो कि एम्प्लॉयड होता है टू सब डिवाइडेड एज विंडो ओपनिंग हॉरिजॉन्टली। ठीक है। म्यूलियन जो है ये वर्टिकल मेंबर आपका होता है फ्रेम का। किसका? फ्रेम का वर्टिकल मेंबर होता है विच इज़ एम्प्लॉयड टू सब डिवाइडेड अ विंडो ओपनिंग वर्टिकली। एस ये आपका फ्रेम का टाइप होता है जो कि लाइट सेक्शन होता है और डिज़ाइन किया जाता है ग्लास को कैरी करने के लिए। होल्ड फास्ट ये हॉरिजॉन्टल लेंथ होता है ऑफ होल्ड फास्ट, वो रखा जाता है 20 सेंटीमीटर। एंड इज़ एम्बेडेड इन मशीनरी, और उसको मशीनरी में एम्बेड किया जाता है। दीज आर माइल्ड स्टील फ्लैट्स, इसको माइल्ड स्टील फ्लैट्स के तौर पे इसको जो है किया जाता है। सेक्शन जो है 30 mm गुने 6 mm आपका होता है जो कि जनरली बेंट अप होता है इनटू जेड शेप में। किसमें? जेड शेप में बेंट अप होता है टू फिक्स और होल्ड द फ्रेम ऑफ द ओपनिंग, है ना, फिक्स या होल्ड द फ्रेम ऑफ द ओपनिंग। रिवेट जो है ये डिप्रेशन होता है या रिसेस होता है जो कि मेड इनसाइड डोर फ्रेम के अंदर बनता है टू रिसीव द डोर शटर, है ना, ताकि डोर शटर को क्या किया जा सके, रिसीव किया जा सके। लोकेशंस के बारे में बात किया जाए तो डोर शुड बी प्रीफरेबल बी लोकेटेड नियर द कॉर्नर ऑफ ए रूम एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉर्नर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोशिश करता है कि कॉर्नर में ही जो है डोर को लगाएं। डोर जो है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का एक्सटर्नल वॉल का 1x2 से लेकर 1.1x2 मीटर होता है। इंटरनल डोर होता है 0.9x2 से 1x2, और डोर विद फॉर बाथरूम्स एंड वाटर क्लोजेट के लिए 0.7x2 से 0.8x2 मीटर होता है। पब्लिक बिल्डिंग जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी आता है, उसमें डोर का साइज होता है 1.2 इंटू 2 मीटर, या फिर आपका 1.2 इंटू 2.1 मीटर, या फिर आपका 1.2 इंटू 2.25 मीटर। तो इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट हम लोग कर सकते हैं। जो रिवॉल्विंग डोर होता है वो प्रोवाइड किया जाता है ओनली पब्लिक बिल्डिंग जैसे स्टोर्स, बैंक, होटल्स, ऐसी बिल्डिंग वेयर कंटिन्यूस यूज ऑफ डोर इज़ नेसेसरी, वहाँ पे हम लोग जो है इसका यूज करते हैं रिवॉल्विंग डोर का। स्लाइडिंग डोर
है ना, स्लाइडिंग डोर्स हैव शटर slide on the side. For this purpose, runner and guide rails are provided. These are used in bank, office, garage और वर्कशॉप. ग्लेज्ड और पैनल डोर ये एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है रेसिडेंशियल और पब्लिक बिल्डिंग में, जैसे हॉस्पिटल्स, कॉलेज, ऑफिसेज वगैरह में. जो रोलिंग स्टील शटर डोर होता है उसको यूज़ किया जाता है गैराज में, गोडाउन में. स्विंगिंग डोर जो है ये यूज़ किया जाता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, इन लॉन्ड्री, किचन में. एंड फोल्डिंग डोर फॉर कवरिंग द लार्ज ओपनिंग एंड प्रिफरेबल व्हेन द एडिशनल विड्थ इज़ नॉट अवेलेबल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्लाइडिंग डोर. तो उस केस में हम लोग जो है आपका यूज करते हैं. डिजाइनेशन ऑफ डोर, लेंथ गुने टाइप्स ऑफ डोर गुने हाइट. 8DS20 का मतलब होता है अ डोर ओपनिंग हैविंग 8 गुने 100 mm विड्थ, हाइट 20 गुने 100 mm. और एस जो है रिप्रेजेंट करता है सिंगल शटर और D4 डोर. उसी तरीके से 10DT21, देखो T का मतलब होता है डबल शटर और D का मतलब होता है डोर. बाकी 10 जो है विड्थ है और हाइट जो है 21 है. कितना में? तो लेंथ है आपका 100 mm में. ओके. विंडो इन ए रूम शुड बी लोकेटेड इन नॉर्थ साइड फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ मैक्सिमम डे लाइट. जिस डायरेक्शन से मैक्सिमम डे लाइट आ रहा है उस डायरेक्शन के नॉर्थ साइड में हम लोग जो है विंडो जनरली जो है लगाने की कोशिश करते हैं. ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग मीन्स फिक्सिंग द डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम नेचर. इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग में किचन इज़ मोस्टली प्रीफर्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, है ना. साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग जो है रखते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग में किचन को. बेडरूम्स आर रिकमेंडेड इन नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन while planning residential building because of getting plentiful breeze during summer. मतलब समर गर्मी के दिनों में अच्छा महसूस हो. मिनिमम विंडो एरिया इन एरी हैबिटेबल रूम्स जो है 10% या 1/8 ऑफ द टोटल रूम एरिया होता है. जो टोटल एरिया होता है विंडो ओपनिंग का वो नॉर्मली वेरी करता है 10 से 20% ऑफ टोटल फ्लोर ऑफ रूम का. पब्लिक बिल्डिंग में जो मिनिमम एरिया होता है विंडो का वो 20% होता है फ्लोर एरिया के. जो एरिया होता है आपका विंडो ओपनिंग का वो शुड बी एट लीस्ट होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर फॉर एवरी 30 to 40 मीटर क्यूब इनसाइड कंटेंट यानी वॉल्यूम ऑफ रूम के. फॉर सफिशिएंट नेचुरल लाइट के लिए जो एरिया ऑफ ग्लेज्ड प्लेन्स होते हैं वो आपका एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए 8 से 10% ऑफ फ्लोर एरिया. 6WS 10 का मतलब होता है आपका विड्थ जो है 6 गुने 100 mm, हाइट जो है 100 mm होता है. यहाँ पे अगर बात किया जाए वाटर क्लोथ सेट का या किचन बाथरूम का, तो ये इसका जो टाइप ऑफ डोर होता है वो यूज़ किया जाता है लेग्ड या ब्रेस्ड टाइप का डोर यूज़ किया जाता है. As compared to floor area of room, glass area in a room should not be less than 15%. 15% से कम नहीं होना चाहिए. विंडो के टाइप्स के अगर बात किया जाए तो फिक्स होता है, पिवोटेड होता है, स्लाइडिंग होता है, वेव होता है, कॉर्नर होता है, केबल होता है, डॉर्मर होता है, स्काई लाइट होता है, लॉवरेड होता है, लैटर्न होता है और गैबल होता है. जो विंडो होता है वो प्रोजेक्ट आउटसाइड द एक्सटर्नल वॉल ऑफ द रूम इज़ कॉल्ड विंडो. वे विंडोज को क्या कहते हैं? वे विंडो कहते हैं. जो बाहर की ओर जो है प्रोजेक्ट किया जाता है यानी खोला जाता है. अ डॉर्मर विंडो इज़ अ वर्टिकल विंडो, है ना. ये वर्टिकल विंडो होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है ऑन स्लोपिंग रूफ पे. वे विंडो प्रोजेक्ट आउटसाइड द आउट वॉल ऑफ द रूम. लोवर्ड विंडो are provided
है ना, जो लोवर्ड विंडो है वो प्रोवाइड किया जाता है फॉर द एम ऑफ वेंटिलेशन एंड दे डू नॉट परमिट एनी आउटसाइड विजन। किसी तरीके का आउटसाइड विजन नहीं होता है, बस सिर्फ वेंटिलेशन पर्पस के लिए इसको ओपन किया जाता है। केसमेंट विंडो जो है एक कॉमन टाइप होता है विंडो का जो कि प्रोवाइड किया जाता है बिल्डिंग में, विच लाइक शटर डोर, है ना, शटर डोर के जैसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉर्मर विंडो एंड गैवल विंडो के बारे में दिया गया है। ये आपका गैवल विंडो है ना, और ये आपका डॉर्मर विंडो है, और ये आपका मेन स्लोप्ड रूफ आपका दिया गया है। जो डॉर्मर विंडो है वो वर्टिकल विंडो होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है ऑन रूफ, स्लोपिंग रूफ पे, सच एज विंडो प्रोवाइड्स वेंटिलेशन एंड लाइट टू द इनक्लोज्ड स्पेस। जो अंदर रूम है उसमें आपका लाइट जा सके, वेंटिलेशन हो सके। बिलो द रूफ एट द सेम टाइम very much improve the appearance of the building. गैवल विंडो इज़ अ वर्टिकल विंडो जो कि प्रोवाइड किया जाता है गैवल एंड ऑफ द पिच्ड रूफ के। टाइप ऑफ रूफ अगर बात किया जाए तो गैवल रूफ जो है ये कॉमन टाइप होता है स्लोपिंग रूफ का, जो कि स्लोप इन 2 डायरेक्शन होता है। इट लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड और अप साइड डाउन वी शेप का होता है। दीज आर नॉट आइडियल फॉर द एरियाज विद हाई विंड जहाँ पे चलती है वहाँ पे ये आइडियल नहीं होता है। गैम्ब्रेल रूफ स्लोप इन 2 डायरेक्शन बट देयर इज़ अ ब्रेक इन ईच स्लोप, हर स्लोप में इसका ब्रेक होता है। इट इज़ कॉमनली यूज ऑन बर्न, ये कॉमनली जो है यूज किया जाता है बर्न पे। इट हैज़ बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस इन एटिक में गुड अमाउंट ऑफ स्पेस जो है प्रोवाइड करता है। अ फ्लोर रूफ आर कॉमनली इन कॉमर्शियल बिल्डिंग में जो है जनरली जो है फ्लैट रूफ प्रोवाइड किया जाता है। पिच रूफ आर यूज, जो पिच रूफ होता है वो यूज किया जाता है इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल, जहाँ पे हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल हो रहा है वहाँ पे पिच्ड रूफ जो है यूज किया जाता है। द स्लोप ऑफ रूफ शुड नॉट बी मोर देन 10 डिग्री, है ना, 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोर देन 10 डिग्री ज़्यादा होता है, 10 डिग्री से ज़्यादा होता है, कम नहीं होना चाहिए। ओके, they may be slope up to 40 to 60 degree. These are preferred in large span structure like workshop, warehouse, factory buildings etc. जो मर्सेड रूफ होता है वो फ्रेंच डिज़ाइन आपका होता है जो कि मोर डिफ़िकल्ट होता है कंस्ट्रक्ट करना देन हीप और गैबल रूफ के। जो स्लोप होता है 4 डायरेक्शन में आपका देखने को मिलता है, बट ईच स्लोप हैज़ अ ब्रेक, हर एक स्लोप जो है उसमें क्या होता है, उसमें ब्रेक देखने को मिलता है। यहाँ पे लीन टू रूफ, ये गैबल रूफ है, ये आपका मैंसर्ड रूफ है, ये आपका हिप रूफ है, गैब्रियल रूफ है, और ये आपका डेक रूफ है। तो इस तरीके का जो है आपका रूफ जो है देखने को मिलता है। बटरफ्लाई रूफ के बारे में अगर बात किया जाए तो बटरफ्लाई रूफ जो है ये प्रोवाइड किया जाता है प्लेंटी ऑफ लाइट और वेंटिलेशन के लिए, बट नॉट द इफ़ेक्टिव, है ना, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू वाटर ड्रेनेज जब कम आ जाता है तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। यहाँ पे आपका ये है केबल, है ना, ये आपका केबल है, ये आपका रूफ है, ये वॉल प्लेट है, ये जोइस्ट है, ये वॉल है। कॉर्निस जो है ये वाला पार्ट जो है आपका कॉर्निस होता है, वेदरिंग हो गया, थ्रोएटिंग हो गया, और ये पारापेट हो गया। ये वेदरिंग हो गया, ये थ्रोएट हो गया, और ये वॉल हो गया। तो ये जो शेप है ये आपका कोपिंग कहलाता है। जो कार्वेल है, ये कार्वेल जो है ये आपका प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्टिंग स्टोन होता है जो कि यूजुअली प्रोवाइड किया जाता है टू सर्व एज ए सपोर्ट फॉर रूफ ट्रस बीम और वेदर ऑफ शेड। कॉर्निस इज अ कोर्स ऑफ स्टोन जो कि प्रोवाइड किया जाता है टॉप ऑफ वॉल। इट इज़ वेदर्ड एंड थ्रोएडेड टू डिस्पोज ऑफ रेन वाटर। कोपिंग जो है, कोपिंग एक कोर्स ऑफ स्टोन होता है
जो कि टॉप ऑफ द वॉल पे जो है आपका बनाया जाता है, सो डैट प्रोटेक्ट वॉल फ्रॉम रेन वाटर से जो है आपको बचाया जा सके। थ्रोएटिंग जो है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका ग्रूव होता है, क्या होता है, ग्रूव प्रोवाइड किया जाता है ऑन अंडर साइड ऑफ तिह प्रोजेक्टिंग एलिमेंट, जो कि सील होता है, कोपिंग होता है, कॉर्निसेस होता है एक्सेट्रा, ताकि रेन वाटर को डिस्चार्ज किया जा सके क्लियर ऑफ द वॉल सरफेस से मतलब दूर करके उसको किया डिस्चार्ज किया जा सके। जो पर्पस होता है बिल्डिंग वेंटिलेशन का वो प्रोवाइड करना यही कि कंटिन्यूस जो सप्लाई है फ्रेश आउटसाइड एयर उसको मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, ह्यूमिडिटी at a comfortable level for effective working of ventilation system. Desired value of rate of air changes 5 मीटर क्यूब पर आवर आपका होता है। जो वेंटिलेटर्स होता है और अ स्मॉल विंडो होता है जो कि फिक्स्ड होता है एट ग्रेटर हाइट पे देन विंडो के, जनरली जो है 30 से 50 सेंटीमीटर बिलो द रूफ लेवल आपका होता है। Air changes per hour is measure a air volume added to or removed from the space divided by the volume of a space, and classrooms needs maximum number of air changes per hour आपका होता है। अब हम लोग स्टेयर केस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप स्टेयर के बारे में देख सकते हैं, ये आपका जो है पिच लाइन है, ये आपका राइजर है, ये थ्रेड है, ये आपका टोटल फ्लाइट है। यहाँ पे इस तरीके से जो आए गए, ये जो है ये आपका जो हाइट होता है 2.05 मीटर होता है मिनिमम, और ये मिनिमम हेड रूम से आपका, और राइज़र जो है 4 इंच से 7 इंच आपका होता है। थ्रेड जो है 11 इंच मिनिमम होता है। लैंडिंग है ये आपका, ओके। हेड रूम जो है मिनिमम क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन थ्रेड एंड ओवरहेड स्ट्रक्चर। स्कॉटिया जो है ये मोल्डेड प्रोवाइड किया जाता है अंडर द नोजिंग, है ना, अंडर द नोजिंग टू इम्प्रूव द एलिवेशन ऑफ स्टेप एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू नोजिंग। सॉफिट जो है ये अंडर साइड ऑफ स्टेयर होता है। नोवेल पोस्ट जो है ये वर्टिकल मेंबर होता है जो कि प्लेस किया जाता है एट एंड ऑफ फ्लाइट टू कनेक्ट द एंड ऑफ स्ट्रिंग टू हैंड रेल, तो उसको नोवेल पोस्ट कहा जाता है। बैलुस्ट्रेड जो है ये आपका कंसिस्ट होता है रॉ ऑफ बैलुस्टर्स का, जो कि सरमाउंटेड होता है बाय अ हैंड रेल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द यूजर्स ऑफ द स्टेयर्स। फॉर मेकिंग अ स्पायरल स्टेयर केस जब बनाते हैं तो आइडियल मटेरियल जो है वो कास्ट आयरन होता है। जो विड्थ होता है स्टेयर का इन डोमेस्टिक बिल्डिंग वो 90 सेंटीमीटर होता है, पब्लिक बिल्डिंग में 1.5 टू 1.8 मीटर होता है। नंबर ऑफ स्टेप जो होता है मोर देन 12 होना चाहिए और लेस देन 3 होना चाहिए इन ए फ्लाइट में। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है आपका पिच का 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री होता है, और मैक्सिमम पिच और स्लोप जो होता है इन स्टेयर फॉर पब्लिक बिल्डिंग वो 33 डिग्री होता है। हेड रूम शुड नॉट बी लेस दैन 2.05 मीटर। जो हेड रूम होता है वो लेस नहीं होना चाहिए 2.05 मीटर से। जो विड्थ होता है आपका लैंडिंग का शुड नॉट बी लेस दैन विड्थ ऑफ स्टेयर। मिनिमम जो विड्थ होता है स्टेयर का इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग 85 सेंटीमीटर होता है और कमर्शियल बिल्डिंग में 1 मीटर होता है। फॉर पब्लिक बिल्डिंग जो स्टेयर्स होता है शुड बी लोकेटेड नियर द इंट्रेंस ऑफ बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग के इंट्रेंस के। इन पब्लिक बिल्डिंग जो मैक्सिमम राइजर होता है वो लिमिटेड होता है 15 सेंटीमीटर के। जो हाइट ऑफ लैंड रेलिंग, जो हाइट होता है हैंड रेलिंग का एबव थ्रेड शुड बी जनरली इन बिटवीन 75 से 80 सेंटीमीटर जो है मिनिमम जो है थ्रेड का आपका हैंड रेलिंग का हाइट होता है। तो यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं, ये आपका जो है ब्लस्टर है, ये आपका राइज है, ये आपका गोइंग है, ये आपका बेस्ट है, ये आपका स्टेप है, ये स्ट्रिंग है, ये आपका जो नॉवेल पोस्ट है, ये आपका जो है हैंड रेल है, ये आपका थ्रेड है, ये लैंडिंग है,
है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइज़र हो गया, ये गोइंग हो गया, यहाँ से यहाँ तक छोटा सा पार्ट जो है नोजिंग हो गया। नोजिंग के नीचे जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्कोटिया प्रोवाइड करते हैं। ये आपका राइज़र हो गया और ये आपका थ्रेड हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये आई होप कि ये पिक्चर जो है ज़्यादा क्लियर है। आपका जो पिक्चर वहाँ पे सिविल बूस्टर में जो दिया गया उसके कंपैरिजन में ये जो फिगर है ये टेक्स्ट बुक से लिया गया, तो क्रेडिट उन्हीं को जाता है क्योंकि उन्होंने जो इसे दिया है, ठीक है। तो इसका जो है पूरी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा। फिगर एकदम क्लियर है, एकदम साफ तौर पे इसको जो है दिया गया, ओके, सारी चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बॉटम पार्ट होता है ना, ये जो बॉटम पार्ट आता है यहाँ पे सॉफिट प्रोवाइड किया जाता है ना। बॉटम पार्ट को ही जो है क्या कहते हैं, सॉफिट कहते हैं। बात करेंगे फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग की, तो जो साइज ऑफ स्टेप होता है वाइडली एडॉप्टेड 25 गुने 16 सेंटीमीटर। फॉर पब्लिक बिल्डिंग जनरली जो लेंथ होता है स्टेप का वो इंक्रीज होता है एंड विड्थ रिड्यूस किया जाता है स्लाइटली। कॉमन जो स्टेप साइज होता है पब्लिक बिल्डिंग का वो 27 गुने 15 सेंटीमीटर होता है या फिर 30 गुने 13 सेंटीमीटर होता है। थंब रूल आपको कुछ याद रखना है कि 2r प्लस टी जो है 60 होता है, या r प्लस टी इज इक्वल टू 40 माइनस 40 से 45। r गुने टी जो है 400 से 450। r जो है राइज इन सेंटीमीटर और t जो है थ्रेड इन सेंटीमीटर होता है। इन केस ऑफ स्ट्रेट स्टेयर केस जो नंबर ऑफ थ्रेड होता है नंबर ऑफ राइजर -1 होता है। नंबर ऑफ राइजर जो है टोटल हाइट कितना है फ्लोर से रूफ तक और हाइट ऑफ वन राइजर कितना है उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ राइजर जो है निकल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ स्टेयर, ये स्ट्रेट स्टेयर है, यहाँ गए लैंडिंग आया, फिर आगे गए लैंडिंग आ गया और छत पे पहुँच गए। फिर आप इस बाइफर्केटेड स्टेयर देखोगे कि यहाँ से गए सीधे, एक इधर मुड़ गया एक इधर मुड़ गया, छत पे पहुँच गया। फिर आपका जो है क्वार्टर टर्न स्टेयर होता है, एक बार इधर गए लैंडिंग आया फिर ऊपर चढ़ गए छत आ गया, है ना। तो ये आपका यहाँ पे नोवेल पोस्ट होगा, यहाँ पे नोवेल पोस्ट होगा और यहाँ पे नोवेल पोस्ट होगा, ओके। उसके बाद आता है टर्निंग स्टेयर्स, आपका आता है क्वार्टर स्टेयर होता है, हाफ टर्न स्टेयर आता है जिसको डॉग लेग्ड या ओपन वेल स्टेयर कहते हैं, 3 क्वार्टर आता है, बाइफर्केटेड स्टेयर आता है जिसका फिगर मैंने दिखाया। एज पर IS 875 पार्ट 2 के अनुसार जो रिकमेंडेड किया जाता है इम्पोज लोड का ऑन स्टेयर केस रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए आपका जो है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मर्केंटाइल बिल्डिंग के लिए 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए जो है आपका 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है आपका होता है, ओके। अब हम लोग फ्लोर के बारे में बात करेंगे। तो ग्राउंड फ्लोर जो है वो वैसा फ्लोर है जो कि कंस्ट्रक्टेड होता है जस्ट एबव द ग्राउंड लेवल और बेसमेंट लेवल। जो ग्राउंड फ्लोर मतलब जो फ्लोर होता है वो आपका जॉइंट होता है, प्रोवाइडेड इन वुडन फ्लोर एंड टंग और ग्रोव। जो कॉमन साइज होता है फ्लोर टाइल का वो 200 गुने 200 गुने आपका जो है 20 mm होता है फ्लोर टाइल का कॉमन साइज। पॉलिशिंग ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है टू ग्राइंड द कंक्रीट फ्लोर सरफेस टू द हाई ग्लास फिनिश। इन मल्टी स्टोरेड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो फ्लोर हाइट होता है वो यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड होता है टू 3.4 मीटर के। मड मुरम फ्लोरिंग इट इज़ चीप हार्ड फेयरली impervious easy to maintain and construct. It has good thermal insulation property due to which it remains cool in summer and fairly warm in winter. विंटर में गर्मी लगता है और गर्मी में ठंडा लगता है। कॉमनली यूज इन विलेज में जनरली जो है इसका यूज किया जाता है। दिस फ्लोर इज वॉश्ड विद डाइल्यूट ऑक्जेलिक एसिड, है ना। ऑक्जेलिक एसिड के डाइल्यूशन से ये क्या किया जाता है, धोया जाता है इस तरीके का फ्लोरिंग को। टेराजो फ्लोरिंग इट इज़ लेड थिन लेयर ओवर द कंक्रीट टोपिंग पे थिन लेयर जो है प्रोवाइड किया जाता है।
इट इज़ वेरी डेकोरेटिव एंड हैज़ गुड बियरिंग प्रॉपर्टीज़। बियरिंग प्रॉपर्टीज़ जो होता है अच्छा होता है और डेकोरेटिव होता है। ये जो टेरेजो फ्लोरिंग होता है ये जनरली यूज किया जाता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में, स्कूल्स में और अदर पब्लिक बिल्डिंग में। इन इट मार्बल चिप्स साइज जो होता है वो 3 से 6 mm होता है। फ्लोरिंग इन विच बेस कंक्रीट ऑफ लाइम सीमेंट कंक्रीट ऑफ मिक्स 1:5:10 होता है इज लेड ओवर वेल कॉम्पैक्टेड सब बेस जिसको टेरेजो फ्लोरिंग कहते हैं। कॉर्क फ्लोरिंग इट इज़ परफेक्टली नॉइजलेस, ये परफेक्टली जो है नॉइजलेस होता है एंड इज़ यूज्ड इन लाइब्रेरी, और इसको लाइब्रेरी में यूज किया जाता है, थिएटर्स, आर्ट गैलरीज, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस एक्सेट्रा। वेयर नॉइजलेस फ्लोर कवरिंग जो होता है वो इज़ डिज़ायर्ड होता है और इट इज़ कॉमनली इन फॉर्म ऑफ कलर्ड और टाइल सीट्स आपका होता है। ग्लास फ्लोरिंग, ग्लास फ्लोरिंग जो है ये यूज़ किया जाता है फॉर एंट्रेंस ऑफ लाइट एट बेसमेंट फ्रॉम द अपर फ्लोर्स। मोसैक फ्लोरिंग, मोसैक फ्लोरिंग जो है ये यूज़ किया जाता है, इसमें चीप जो कि मार्बल का होता है ना, चीप ऑफ मार्बल जो कि कलर्ड सीमेंट होता है और इट्स थिकनेस जो होता है मोसैक फ्लोरिंग का वो 4 सेंटीमीटर जनरली होता है। फॉर क्लीनिंग मोसैक फ्लोर्स वी यूज म्यूरिएटिक एसिड जो कि स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स होता है जो कि डाइल्यूटेड विद वाटर होता है। प्रीकास्ट कंक्रीट टाइल्स जो कि विद मार्बल चिप्स आर सरफेस नोन एज मोसैक टाइल्स, उसको क्या कहते हैं, मोसैक टाइल्स होता है। अब बात करेंगे स्टील एंड ग्लास के बारे में। तो बात किया जाए कुछ वैरायटी ऑफ ग्लासेस का, तो बुलेट प्रूफ ग्लास ये बनता है आपका सेवरल अल्टरनेट लेयर ऑफ प्लेट ग्लास होता है जो कि विनाइल रेजिन प्लास्टिक्स भी आपका इसमें इंक्लूडेड होता है। थिकनेस के बारे में बात किया जाए, आउटसाइड लेयर इज स्मॉल एज कंपेयर टू इनर लेयर। इट इज़ मेड ऑफ थिक ग्लास स्टील सैंडविच्ड लेयर विद हाई प्लास्टिक, है ना, हाई प्लास्टिक के साथ। फ्लोएट ग्लास ये एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग में जो कि सुपीरियर टू ऑर्डिनरी ग्लास होता है इन टर्म ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, कॉस्ट इफेक्टिव एंड अपीयरेंस एंड स्ट्रेंथ को लेकर। फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास जो होता है ये कंसिस्ट होता है आपका मिनट ग्लास रोड्स फाइबर्स जो कि बनता है आपका पेरेंट मटेरियल इटसेल्फ, ये सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है और यूज किया जाता है फॉर थर्मल इंसुलेशन के लिए। सेफ्टी ग्लास, ये इसको हम लोग जो है सैटर प्रूफ ग्लास भी कहते हैं जो कि एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल गैस ग्लास के लिए, है ना, मतलब जो गाड़ी वगैरह होता है उसको ग्लास के लिए। ग्लास डज नॉट एक्चुअली ब्रेक बट क्रैक देयर फॉर प्रिवेंटिंग डैमेज फ्रॉम फ्लाइंग स्प्लिंटर्स पीस ऑफ ग्लासेस इन सर्विस। मतलब ये क्या होता है कि टूटता तो नहीं है लेकिन थोड़ा बस क्रैक हो जाता है, टूटता नहीं है, इसलिए जो है इसको ऑटोमोबाइल में जनरली सेफ्टी ग्लास को यूज करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे ग्लास, दिस ग्लास इफेक्टिवली ट्रांसमिट्स ऑलमोस्ट ऑल द अल्ट्रा वायलेट रेज इंसिडेंट ऑन द ग्लास इरिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अदर जो टाइप होता है ग्लासेस का वो आपका स्पेसिफिक पर्पस होता है, आर हीट एक्सक्लूडिंग ग्लास, सील्डिंग ग्लास, परफोकेटिंग ग्लास और स्ट्रक्चरल ग्लास के। बात किया जाए कॉमन हाउस होल्ड ग्लास जो होता है वो सोडा लाइम ग्लास होता है। फोएम ग्लास होता है और रिकमेंड किया जाता है वाइल मेकिंग बिल्डिंग एयर कंडीशनड। जो ग्लास होता है वो यूज किया जाता है फॉर डिस्प्ले विंडोज़ ऑफ ज्वेलरी शॉप जो कि लेमिनेटेड ग्लास होता है। ग्लास जो होता है वो यूज किया जाता है रेलवे कोचेज़ में, वो वायर ग्लास होता है। वायर ग्लास जो होता है या वायर्ड ग्लास जो होता है ये यूज किया जाता है आउटसाइड विंडो टू रजिस्ट फायर एंड ब्रेकेज, है ना, फायर और ब्रेकेज को रजिस्ट करने के लिए। ग्राउंड ग्लास जो होता है
ये यूज किया जाता है वेयर लाइट इज़ टू बी एडमिटेड बट विजन टू बी ऑब्स्ट्रक्योर्ड, मतलब विजन को रोकना है लेकिन लाइट जो है आए तो उसको जो है ग्राउंड ग्लास यूज करते हैं। स्टील, स्टील जो है जिन वेनेडियम स्टील जो है जो नॉर्मली यूज किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सेल्स एंड स्प्रिंग्स। मैग्नीज स्टील जो है ये यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल के लिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया जाए तो यूनिट मास ऑफ स्टील जो होता है 7,850 kg पर मीटर क्यूब होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर पर mm स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी इज इक्वल टू 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। पॉइजन रेशियो जो है 0.3। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा जो होता है 12 × 10⁶ पर डिग्री सेल्सियस। मेटल जो कि कई तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं, तो फेरस मेटल जिसमें आयरन का मात्रा जो है मेन कंस्टिट्यूएंट के तौर पे हो और आपका जो मेन कंस्टिट्यूएंट हो फेरस मटेरियल हो, जैसे पिग आयरन हो गया, राउट आयरन हो गया, कास्ट आयरन हो गया, स्टील हो गया, एलॉय हो गया, ये सभी। नॉन फेरस मेटल जिसमें आयरन की मात्रा ना हो, मतलब जो मेन कंपोनेंट हो, प्राइमरी कंपोनेंट हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, लेकिन आयरन उसमें हो लेकिन बहुत कम मात्रा में हो, तो उसको जो है हम लोग नॉन फेरस जो है कहते हैं। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग द आयरन ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ। इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ आयरन ओर हेमेटाइट जो कि Fe2O3 जो कि जिसमें आयरन जो है 70% होता है। पायराइट्स Fe2 40% आयरन होता है। मैग्नेटाइट Fe3O4 इसमें 70 से 73% आयरन होता है। लेमोनाइट 2FeO3.3H2O 60% आयरन होता है। साइडराइट FeCO3 40% आयरन आपका होता है। जो क्रूड आयरन होता है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम आयरन ओर्स जो कि पिग आयरन्स होता है, विच फॉर्म्स बेसिक मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आयरन, राउट आयरन एंड स्टील। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील अगर बात किया जाए तो आपका बेसमर मेथड होता है, ओपन हर्थ मेथड होता है, क्रूसिबल में स्टील में प्रोसेस होता है, डुप्लेक्स प्रोसेस होता है, सीमेंटेशन प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रिक प्रोसेस होता है। तो इन प्रोसेस की मदद से हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील के लिए यूज किया जाता है कोई भी एक प्रोसेस। ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, मैकेनिकल ट्रीटमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो डिजायर शेप है आपका स्टील का वो प्राप्त किया जा सके जिस भी पर्पस के लिए हम लोग बनाना चाह रहे हैं। ड्राइंग ये बताता है कि रिडक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इंक्रीज इन द लेंथ प्रोपोर्शन किस तरीके से है। और मेटल इज ड्रॉन थ्रू डाइज एंड स्पाइरल शेप्ड टूल्स से जो कि स्पेशली यूज किया जाता है इसेंशियली मेकिंग वायर और रॉड बनाने के लिए जो है स्पेशली यूज किया जाता है। रोलिंग, दिस ऑपरेशन इज कैरिड आउट स्पेशली प्रिपेयर्ड रोलिंग मिल्स, एंगल चैनल्स, ट्विस्ट रेल्स के लिए यूज किया जाता है। ऑब्टेन्ड बाय रोलिंग से ऑब्टेन किया जाता है। प्रेसिंग, जो स्टील मेटल होता है वो प्रेस्ड होता है आपका बिटवीन डाई और पंच ऑफ इक्विपमेंट जो कि प्रेस कहा जाता है। जो मेन एडवांटेज होता है इस प्रोसेस का वो आपका एब्सेंस होता है शॉक का, जो कि अनलाइक फॉरगिविंग होता है। फॉरगिंग जो है ये आपका प्रोसेस होता है जो कि रिपीटेड ब्लोइंग ऑफ अ स्टील यूजिंग अ पावर हैमर और अ प्रेस। जो मेटल होता है वो हीटेड होता है एबव द क्रूशियल टेम्परेचर बिफोर ब्लोज। ये जो प्रोसेस होता है वो इम्प्लीटेड होता है टू इंक्रीज डेंसिटी और इम्प्रूव ग्रेन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। स्टील का ग्रेन स्ट्रेंथ को जो है इम्प्रूव करता है। एनियलिंग जो है ये वैसा प्रोसेस होता है जिसमें स्टील को जो है सॉफ्ट बनाया जाता है और जो वर्केबिलिटी होता है मशीन का वो इंक्रीज़ किया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है बट जो डक्टिलिटी होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जो टफनेस होता है स्टील का इज़ ऑल्सो इन्हेंस्ड अगेंस्ट सडन स्ट्रेसेस। एनियलिंग टेम्परेचर रेंज जो होता है डिपेंड करता है कार्बन कंटेंट पे।
जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे तो जो एनियलिंग होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन जो है ये मैग्नेटिक रोलर से प्राप्त किया जाता है। ये जो प्यूरिफिकेशंस होता है इसमें मैग्नेटिक ओर यानी आयरन अटैच होता है मैग्नेटिक रोलर से, और नॉन मैग्नेटिक पार्ट जो होता है सच एज डस्ट, क्ले, ग्लास, ये सभी जो है बाहर ख़त्म हो जाता है, रिमूव कर दिया जाता है इजली। रिफाइनिंग इन मेटलर्जी में जो रिफाइनिंग होता है वो कंसिस्ट होता है प्योरीफाइंग, जो कि इम्प्योर मेटल होता है, और इस मेथड में जो फाइनल मटेरियल होता है जो कि प्राप्त होता है जनरली सिमिलर होता है आपका ओरिजिनल वन के, जो कि प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन ऑफ मटेरियल, ओनली इट इज़ प्योर, जो कि प्योर होता है। ड्रेसिंग जो है ये फील्ड एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी होता है, जो कि मिनरल प्रोसेसिंग होता है। ये आपका प्रोसेस जो होता है इसमें जो वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं फ्रॉम ओर्स उसको जो है अलग करने का काम किया जाता है। कैल्सिनेशन जो है ये प्रोसेस होता है जिसमें मटेरियल को हीट किया जाता है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन एब्सेंस ऑफ एयर में। ये यूज किया जाता है कैल्सिनेशन मेटलर्जी ऑफ ओर में, या अदर जो सॉलिड मटेरियल्स होता है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड टू रिमूव CO2, मॉइस्चर, इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर, एयर, आर्सेनिक, इन सभी के लिए। CRS TMT वर्ड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है विद एडिशन ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंस और एलिमेंट सच एज कॉपर, क्रोमियम और फास्फोरस के लिए। कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ स्टील आपका जो होता है जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, टी सेक्शन होता है, फ्लैट वार्स होता है, प्लेट्स होता है, आई सेक्शन होता है, कोरुगेटेड सीट्स जिसको सीट्स कहते हैं, राउंड वार्स होता है, चैनल सेक्शन होता है, एंगल सेक्शन होता है, एक्सपेंडेड मेटल होता है, स्क्वायर वार्स आपका होता है। प्रॉपर्टीज़ एंड हार्ड स्टील एंड माइल्ड स्टील। हार्ड स्टील का प्रॉपर्टी अगर बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट जो है 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 7.9 होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 11 से 12 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है आपका 14 से 20 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका यूज़ किया जाता है स्लैब रेनफोर्स के लिए, मैकेनिकल, शॉप इक्विपमेंट। माइल्ड स्टील के बारे में बात किया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट जो है 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.8 होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 6.9 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 8 to 12 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यूज किया जाता है आपका रेनफोर्स्ड में, पाइप में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में आपका यूज किया जाता है। मटेरियल एंड परसेंटेज का कार्बन, राउट आयरन जिसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कहते हैं वो पॉइंट जिसमें कार्बन की मात्रा लेस देन 0.1% होता है। स्टील जो है आपका 1.1 to 0.25% होता है। हाई कार्बन स्टील में 0.5 to 0.95 होता है। कास्ट आयरन में 2 से 4% होता है। क्रोड जो पिग आयरन होता है ना, पिग आयरन जो है प्योरेस्ट क्रूड इम्प्योर आयरन जिसमें 3 से 4% कार्बन होता है उसको पिग आयरन कहते हैं। ये फॉर्म करता है बेसिक मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कास्ट आयरन, राउट आयरन स्टील। ये यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग बेस प्लेट्स, कॉलम, डोर ब्रैकेट्स एक्सेट्रा। जो पिग आयरन होता है वो ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम स्मेल्टिंग ऑफ कैल्सिनेटेड ओर इन ए ब्लास्ट फर्नेस। कास्ट आयरन जो होता है ये मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है बाय रीमेल्टिंग पिग आयरन विद कोक एंड लाइमस्टोन। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल कास्ट। ऑर्नामेंटल कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे लैम्प पोस्ट, बाथरूम फिटिंग, वॉल ब्रैकेट्स, इन सभी के लिए। राउट आयरन जो है ये आपका राउट आयरन जो होता है वो ऑलमोस्ट प्योर होता है और ये हार्डली आपका जो है कंटेन करता है कॉलम जो कि मोर देन आपका 0.1% होता है। और ये यूज किया जाता है राउट आयरन को रूफ कवरिंग के लिए, रिवेट के लिए,
चिमनी गेट्स के लिए यूज किया जाता है। बात किया जाए जैसे जैसे कार्बन कंटेंट स्टील में बढ़ाएंगे, जो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज़ होता है स्टील का वो इंक्रीज करता है, यानी स्टील बिकम्स लेस डक्टाइल, हेंस कास्ट आयरन हायर कार्बन कंटेंट इज लेस, है ना। यहाँ पे हाई कार्बन कंटेंट जो होता है इसमें, क्योंकि कास्ट आयरन जो है लेस डक्टाइल होता है और माइल्ड स्टील में लो कार्बन कंटेंट होता है। ओके, एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन जो होता है मोर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। इम्प्योरिटीज जो होता है स्टील का वो आपका फास्फोरस 0.12%, सल्फर 0.1%, मैग्नीज 1.5% एंड सिलिकॉन 0.2-0.4% आपका होता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आए हो। अगर किसी तरीके का कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और वीडियोस आपके लिए डियर फ्री होती है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प और मोटिवेशंस मिलती है कि नहीं आप लोगों को और बेटर से बेटर कंटेंट दिया जा सके। तो जो भी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ ये पूरा क्रेडिट जो है सिविल बूस्टर के जो हैं उनको जो है जाता है। मैं इसमें थोड़ी बहुत जो मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए वो करके आप लोगों के साथ जो है प्रेजेंट आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। तो जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू।